Brought to you by ITIL. उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती मामले में एक नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद छात्रों ने आवेदन करना शुरू किया। लेकिन छात्रों का आरोप है कि आखिरी तारीख के 2 से 3 दिन पहले ही सर्वर डाउन हो गया और कई ऐसे छात्र हैं जो आवेदन तक करने से वंचित रह गए। ऐसे छात्रों ने कोर्ट का रुख किया और आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। इनके हाथ में तो दस्तावेज भी हैं, और क्या दस्तावेज हैं, इन्होंने कोर्ट में आखिरकार क्यों आवेदन किया, क्या मामला है सही है? सर मामला ये है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की रिक्वायरमेंट्स आई थी 26 तारीख के बाद, मतलब जनवरी में 26 जनवरी के बाद से इनकी साइट पूरी तरह से क्रैश हो गई। 27-28 तारीख को हमने दिन रात पूरी मतलब मेहनत किया कि हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, लेकिन फॉर्म सबमिट हो ही नहीं पाया। सर्वर इतना ओवरलोड था कि मतलब उनका वेबसाइट ऑन ही नहीं हो रहा था। ऐसे मैं नहीं, मेरे से हजारों स्टूडेंट है, उनका सारा लिस्ट मेरे पास पड़ा है। एक नहीं, हजारों बच्चों ने मेरे पास ऐसे भेज रखा है कि मेरा फॉर्म नहीं हुआ, मेरा फॉर्म नहीं हुआ, मेरा फॉर्म नहीं हुआ। मैं कितने लोग का दिखाऊं? अगर मैं दिखाने लगूं तो इसमें 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास। मैं कितने लोग का फॉर्म दिखाऊं ऐसे जिनका फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने अपना पेमेंट तो किया, उनका पेमेंट तक फेल हो गया। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा, हम उठाएंगे, आयोग उठाएगा। किसी एक को तो उठाना चाहिए ना। हम स्टूडेंट है, हमारे हित में बात होनी चाहिए। 5-6 साल इनको वैकेंसी निकालने में लग जाती है, ये सोए रहते हैं, नींद से नहीं उठते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती है। और हम आखिरी में 2-3 दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो हमारी गलती ये है भाई। 28 जनवरी तक तुमने डेट दे रखा है, तो 28 जनवरी तक तुम्हारी वेबसाइट जो है पूरी तरह से चलनी चाहिए ना। नहीं चलिए भाई, सिस्टम का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं भाई, कहाँ है डिजिटल भारत फिर? कितने साल बाद ये आवेदन आए थे और आप लोगों ने कुछ राहत की सांस ली होगी जब आवेदन आया था? आवेदन तो नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन आ गया था, दिसंबर में ही आ गया था कि लेखपाल की रिक्वायरमेंट आने वाली है, लेकिन 5 साल बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स आ रही है। उससे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 5 साल समझ रहे हैं, 5 साल में बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए होंगे, वो तो अब फॉर्म कभी सबमिट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को एज रिलैक्सेशन भी देना चाहिए ना इसमें, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में। अच्छा, जब ये सर्वर डाउन हुआ उसके बाद क्या अंतिम तिथि को बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर अंतिम तिथि बढ़ा देते तो कम से कम आप लोगों को मौका मिल जाता। नहीं, उन्होंने अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं है, उन्होंने उसी देर को ख़त्म कर दिया। हम लोग कोर्ट की तरफ भी गए, लेकिन वो हमारी बातें सुन नहीं रहे। उन्हें हमारी बातें सुननी चाहिए, हमें मौका देना चाहिए। इससे कितना नुकसान हुआ आप लोगों को, और आप लोग फॉर्म भरने के लिए कोशिश कर रहे हो? इससे जो एज का दिक्कत है वो भी हो रहा है कि एज निकले जा रही है बच्चों की, तो ये तो बिग कंसर्न है। इस पे कोई प्रॉपर सोल्यूशन लेना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन जब आया तो आप लोगों ने कोशिश करनी शुरू कर दी थी क्या? बिल्कुल, नोटिफिकेशन आता ही हमारे में तो उमंग की लहर थी कि हम नोटिफिकेशन आया है, हम फॉर्म भरेंगे। पर जिस तरीके की चीज़ें हुई ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है कि आपके पास इतना डिजिटल आप इतनी बातें करते हैं और आप बस एक फॉर्म नहीं भरवा पा रहे, आपकी वेबसाइट इतनी भी काम नहीं कर रही है कि वो फॉर्म भर सके। तो ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। इस पर यूपी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि उनको एटलीस्ट फॉर्म भरने का मौका मिले। जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो आगे वो अपनी तैयारी करेंगे कैसे? उनका तो सारा मनोस्थिति ही खराब हो गया कि वो फॉर्म ही नहीं भर पाए। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, कोर्ट का भी रुख किया आप लोगों ने, इस पे क्या है, हाँ। कब की तारीख पड़ी? इसमें हुआ क्या कि जब हम फॉर्म नहीं भर पाए तो हमने सबसे पहले ओपोजिशन को, गवर्नमेंट को, आयोग का चक्कर लगाए, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ, रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने जनता दरबार भी गया। मैं नहीं, मेरे साथ 50-60 बच्चे गए थे। हमने एप्लीकेशन जाकर वहाँ पे उनके असिस्टेंट को दिया कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, हम फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए, तो डेट को एक्सटेंड कर दीजिए 2-3 दिन। और सबसे बड़ी बात है कि चलो ठीक है, जिन बच्चों ने अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया उनकी बात अलग है, उनका तो मतलब साइट चला ही नहीं उस वजह से, लेकिन जो पेमेंट किए थे उनका पेमेंट क्यों फेल हुआ? क्योंकि पेमेंट वाले का मेरे पास हजारों स्क्रीनशॉट है ना, हजारों बच्चे भर रखे हैं, तो उनका अगर पेमेंट फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं आयोग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना आयोग को, लेकिन आयोग ने खुद नहीं लिया। जनता दरबार जब हम गए, जनता दरबार से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला। फिर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा था कि अब हम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। जब हम कोर्ट गए तो आयोग वाले, एनआईसी वाले क्या बोलते हैं कि ये तो बैंक का फेलियर है, अगर पेमेंट फेल हुआ है तो बैंक जिम्मेदार है। भाई बैंक क्यों जिम्मेदार है? फॉर्म तो तुम अप्लाई करवा रहे हो ना, इसका जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी चाहिए।
तो मामला कोर्ट ने एक्सेप्ट किया आप लोगों का? मामला क्या है कि सिंगल बेंच से अभी डबल बेंच में चला गया है। होली की छुट्टी लगी हुई थी 7-8 दिन की, इसकी वजह से और हम डिले हो रहे हैं। तो मे बी 10 मार्च को हमारा डेट मिलने वाला है। मिलने वाला है। आप लोगों का नुकसान कितना हुआ? आप लोगों ने कई उम्मीदें इसमें लगाई होंगी। तैयारी अच्छे से करने के बाद भी अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, नहीं जा पाता है, तो अंदर से एक बार मन तो टूट जाता है, जिससे आगे दोबारा से हम इस प्रिपरेशन के लिए आगे दोबारा जाएं कि दोबारा से नहीं फॉर्म नहीं भरा, ये नहीं हुआ, ऐसी चीज़ों के लिए हम टाइम निकालें कि अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, जिससे कि हमारे अच्छी रैंक वगैरह आए कुछ, तभी तो हमें जॉब मिलेगी। अगर इसी कोर्ट केसेस में उलझे रहेंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी? अगर जॉब कहाँ से मिलेगी, पढ़ाई कहाँ से करेंगे, तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपका और आप जैसे कई ऐसे छात्र छात्राएं होंगे इनका नुकसान हुआ है, इसको कैसे भरपाई हो सकती है और कितना आप लोग मानते हैं नुकसान? सर पहली बात है कि यूपी SSS अपने कैलेंडर रिलीज नहीं करती है। हमें एनुअली कौन कौन से एग्ज़ाम कराने हैं और क्या सिलेबस रखने हैं। पहले वाला सिलेबस यूपी SSS लोकपाल का था कि उन्होंने रीजनिंग, मैथ और रूरल डेवलपमेंट और GS था वहाँ का, तो उन्होंने इस बार चेंज करके पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जो बच्चे पढ़े थे पहले, उन्हें लगता कि रीजनिंग कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अब फिर से उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आयोग को पहली बार एक बार नोटिस निकालनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में कि रखना चाहिए आपका सिलेबस ये होगा, आपको इस डेट पे आएगी, और इसके बाद अप्रोप्रिएट तरीके से। स्मार्ट डेट तो आ ही गई, नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन आप लोग आवेदन नहीं कर पाए। नहीं सर, ठीक से प्रॉपर तरीके से आवेदन नहीं कर पाए हम लोग। और सेकंड बात है कि सर जैसे कि ये लोग अपने हिसाब से अकॉर्डिंग करते हैं कि मतलब कभी आरक्षण की बात अप एंड डाउन करते रहते हैं कि मतलब इतनी सीट इनको मिलेगी, इतनी सीट, वो भी बच्चे चक्कर लगाते रहते हैं। तो मतलब पहले एक पैनल बने ठीक ठाक से, वो इसमें हाँ कि मतलब क्राइटेरिया हो कि मतलब कि हाँ इतने बच्चे इससे सीट जाएंगे, इतने बच्चे ऐसे सबका डिफरेंट, वो बच्चे कहीं सेकंड राउंड के लिए ना जाए कि मुझे अभी कोर्ट भी जाना है अपने आरक्षण के लिए, मुझे 10% या 20% जैसे जितना भी आरक्षण हो, ये सब ना होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि जब वैकेंसी निकल गई तो उसका एक डेट निकालना चाहिए कि ना कि हाँ हम आपका एग्ज़ाम इतने तारीख कराएंगे, बच्चों को एक टाइम मिल जाए, फ्रेम मिल जाए कि 6 महीने 3 महीने के अंदर प्रिपेयर हो जाए। अब ये लोग अपना कैलेंडर निकालते हैं, 1 महीने बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख होगा, तो इसको भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए यूपी SSS को। बहुत सारी सुधार की जरूरत है। अब कोर्ट में आप लोग गए हैं, आपका एक संगठन छात्रों का गया है, कितनी उम्मीद है कोर्ट से? आपको लग रहा है कि तमाम चीज़ों का समाधान हो पाएगा? देखिए, अब हमारी आखिरी उम्मीद तो कोर्ट ही है, जो कर सकता है कोर्ट ही कर सकता है। हम अपना 100% देंगे कि कोर्ट से हमें रियायत मिले, हमारी बात आयोग सुने, समझे और हमारी तकलीफ़ों को संज्ञान ले। क्या मांग कर रहे हैं कोर्ट से? आप क्या होना चाहिए कोर्ट आपको? कि जल्द से जल्द इस पे कोई फैसला सुनाए वो, और वो हमारे फेवर में ही होना चाहिए। तो यूपी लेखपाल जो भर्ती नोटिफिकेशन हुए थे, उसमें आखिरी की जो आवेदन की तिथि थी उससे कुछ दिन पहले ही सर्वर डाउन हो गया, और उसकी वजह से हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो आवेदन नहीं कर सके। आखिरकार अब छात्रों के एक समूह ने कोर्ट का रुख किया है और पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जहां ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिससे इन लोगों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। हर्षित मिश्रा, यूपी